बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत विवेक की हत्या हुई थी। 11 अक्टूबर को झगड़ा हुआ और 17 अक्टूबर को बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत गांधीनगर के समीप उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। कुछ दोस्तों ने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। विवेक 11 अक्टूबर को क्रिकेट खेलने गया था, उसी दौरान उसके आपस में ही कुछ दोस्तों के साथ झगड़ा हुई थी, जिसका विवाद उसे मौत के नींद सुला देगा ये कभी उसे पता नहीं था। लेकिन विवेक को घर से बुलाकर उसे गोली मारी गई थी 17 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के समय में, जिसका आज खुलासा हो गया है। जो सेंट्रल सिटी एसपी हैं अमरीश राहुल, उन्होंने पूरी जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बताया है कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया और कितने हथियार इसमें इस्तेमाल किए गए। जितनी भी सामग्रियां हथियार में इस्तेमाल हुए थे वो तमाम चीज़ों को पुलिस ने जब्त कर लिया है और जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें जेल भेजा जा रहा है। क्या कुछ कहा है सेंट्रल सिटी एसपी अमरीश राहुल ने, ज़रा उनके बयानों को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पिछले रविवार को 17 तारीख को रात के 8 सवा 8 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत एक मोहल्ला है मंदिरी, बापू नगर मंदिरी, वहाँ पर एक लड़के की हत्या कर दी गई है गोली मारकर। तत्क्षण जैसे ही यह सूचना मिली पुलिस पहुँची वहाँ पर और उस लड़के को उठाकर इलाज कराने के लिए PMCH ले गई, बट तब तक लड़के की मृत्यु हो चुकी थी। घटनास्थल पर इंस्पेक्टर साहब और DSP साहब दोनों पहुँचे थे, मैं भी पहुँचा था वहाँ घटनास्थल पर। और शुरू उस समय उड़ती हुई खबर ये आ रही थी कि एक क्रिकेट के खेल में लेकर लड़ाई हुई है और इसी कारण से यह हत्या हुई है। हम लोगों ने उसे फिर से देखना शुरू किया, CCTV फुटेज देखा तो समझ में आया कि एक स्कूटी है जिसमें 3 लड़के हैं जो वहाँ से घटनास्थल से भागते हुए नजर आए हैं। उसमें से एक लड़के की पहचान हुई सबसे पहले, जिसका नाम मानस कुमार था, जो कि वहीं का रहने वाला था। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसने सारा का सारा बात बताया। घटना कुछ यूँ है कि जो मृतक है और जो घटना करने वाले लोग हैं सब एक ही क्षेत्र के, एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। सभी एक तरह से आपस में दोस्त ही रहे हैं। 11 तारीख को दुर्गा पूजा तीसरी चौथी पूजा थी, उसमें ये लोग क्रिकेट खेलने गए थे गांधी मैदान में, जहां पर आपस में ही दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिसमें मृतक ने अभियुक्त पक्ष के एक लड़के को 2-3 थप्पड़ मार दिया था। इससे गुस्सा होकर जो अभियुक्त पक्ष है वो 8-10 लड़कों को लेकर मृतक के घर पर आया था और उसको खींचकर उस समय मारपीट भी की गई थी। जब यह मारपीट हो गया था तो फिर दोनों पक्ष से उनके परिजन इकट्ठा हुए थे और माफ़ी भी मंगाई गई थी और माफ़ी मांग लेने के बाद इन लोगों ने मामले को रफा दफा कर दिया था। पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन जो मृतक पक्ष है उसके पिताजी के द्वारा किसी तरीके से, जो ये लोग बता रहे हैं कि एक मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे बेटे को देख लेंगे, तुम्हारे बेटे को देख लेंगे, तुम्हारे बेटे को देख लेंगे। तो अभियुक्त पक्ष की जो अभियुक्त है, एक सौरभ कुमार नाम है, तो इसके माँ बाप जो हैं वो डर गए कि मेरे बेटे को मरवा देगा। तो इन्होंने अपने ही बेटे को कहा कि तुम ही देख लो, इससे पहले कि वो तुम्हें मरवा दे तुम उसको मार दो। पिस्टल कहाँ से लाए थे सर, कहाँ से खरीदे? ये मानस कुमार से जब ये पूछा गया कि तुमने कट्टा कहाँ से खरीदा था, तो उसने बताया कि 1-1.5 साल पहले मैंने यह कट्टा खरीदा था, मैं कट्टा खरीद कर रखा हुआ था। विवेक कुमार के बारे में बताया, वो बता रहा है कि मैंने भी 1 साल पहले खरीदा था। विवेक कुमार गिरफ्तार नहीं हुआ है। मानस ने बताया है कि विवेक के पास 1 साल से कट्टा खरीदा था, उसकी कभी किसी से मारपीट हुई थी तो इसीलिए उसने अपने बचाव के लिए कट्टा खरीदा था। नहीं, ये पिस्टल विवेक कुमार वाला है जिससे पहली गोली चली थी और ये मानस कुमार का कट्टा है जिससे दूसरी गोली चली। पिस्टल और कट्टा दोनों? हाँ, पिस्टल और कट्टा दोनों है। गांधी मैदान में मारा किसको? सौरभ को या आदर्श को मारा था, जो सौरभ का कज़न ब्रदर लगता है, जिसने उसके सौरभ को बुलाया था और अपने मामा लोग को बुलाया था, जिससे मारपीट और बढ़ी थी गांधी मैदान में। सर ये दोनों अभियुक्त का बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं लोग, पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट है क्या है? हाँ, ये लोग दोनों स्टूडेंट हैं, बताते हैं अपने आप को, और ऐसे ही घूमते फिरते हैं, स्टूडेंट हैं बेसिकली। किस क्लास के स्टूडेंट? इनका कहना है कि हाँ, कह सकते हैं कि आसपास लोगों को देखते हैं इसीलिए खरीद के रखा हुआ था उन्होंने। आरोपियों के माता पिता ने पैसे से भी मदद की थी क्या अपने बच्चों की?
नहीं, पैसे से मदद तो नहीं की है, लेकिन जो सौरभ कुमार जो मेन अक्यूज़ है जिसने पहली गोली चलाई थी, उसके दोनों माँ और पिता दोनों की रजामंदी थी। इवन हथियार माँ के द्वारा देखा भी गया था कि इसके पास है, फिर भी उसे मना नहीं किया गया, उसे और प्रोत्साहित किया गया कि जाके गोली मार लो। माता को गिरफ्तार करके अभी भेजा गया है, पिता फरार है। सर 120 में ये दोनों भी आएंगे माँ बाप ना? हाँ, इनके द्वारा ही इसे प्रेरित किया गया था कि तुम उसकी हत्या कर दो। माँ गिरफ्तार होगी? माँ गिरफ्तार है और सौरभ कुमार और मानस कुमार 3 लोग गिरफ्तार हैं। बरामदगी है एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और क्रिकेट के मैदान से ये झगड़ा मौत की नींद सो जाएगा विवेक, ये कभी नहीं पता था और उनके परिवार वालों को ये बात कभी नहीं पता था कि ऐसे भी हो सकता है। क्रिकेट के मैदान की जो लड़ाई है वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई बन जाएगी, ये कभी उनके परिवार वालों ने नहीं सोचा था। लेकिन इस घटना को अंजाम देने के बाद जो है वो एक मामूली सा झगड़ा मौत के घाट उतार दिया उस विवेक को। ये उनके परिवार वालों को कभी एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब जो भी इसमें संलिप्तता थी जिस लोगों की, वो सारे लोग पकड़े गए हैं और पुलिस ने अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।